देखो जो डेरिवेशन है वो ये है आपका कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों का संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक इट मींस के व उसमें प्रतिरोध आर। फिर से सुनो भाई, जो श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों का संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक निकालना। श्रेणी क्रम क्या होता है? सीरीज, है ना। तो सीरीज क्या है हमारे पास? आप तो अगर चेक करोगे कि एक ही छड़ है, एक तो छड़ ये है और एक छड़ है ये, दो छड़ हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दिया। हमने ये माना दो छड़ जिनकी लंबाई L1 व L2, ये माना जो बोल रहा है लिखना होता है खुद से। माना दो छड़ जिनकी लंबाई L1 व L2 तथा समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इट मीन जो इनका क्षेत्रफल है समान, ये जितनी चौड़ी है, ठीक है, वे क्या है कि जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। इट मीन इसका भी जो ए है वो भी ए है, इसका A1 भी ए है, और इनकी उष्मा चालकता गुणांक कर्म से पहले की है K1 और दूसरे की है K2। और खुले सिरों का ताप, खुले सिरों के ताप है ये वाले, देखो इसका θ1 है, इसका θ2, और जो संपर्क में रखे हैं संपर्क तल का ताप क्या है? थीटा। इतनी बात समझ में आती है। फिर से माना दो छड़ जो श्रेणी क्रम में रखी गई है, ठीक है, जिनकी लंबाई L1 व L2, उष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इनका, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर A है, ठीक है। और खुले सिरों के ताप यानी कि जो खुले सिरे हैं इनके, वो क्या है हमारा θ1 और θ2, और संपर्क तल का ताप कितना मान लिया हमने? थीटा। सही है, ये हमने मान लिया। तो पहली छड़ के लिए यानी कि प्रथम छड़ के लिए, तो पहली छड़ के लिए उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर, जो उष्मा प्रवाह की दर थी वो थी हमारे पास H, और H बराबर होता है Q अपोन में T। अब ध्यान देना बेटे, जो Q था वो Q का फॉर्मूला लगाया था हमने Ka θ1 माइनस θ2 T अपोन में L, और इंटू में था T, और T से T हो गया था कैंसिल, याद हो तो आपको। तो अगर हम बात करें उष्मा प्रवाह की दर पहले वाले के लिए, तो H बराबर आएगा, क्या आएगा? Ka θ1 माइनस θ2 अपोन में L। अगर मैं बात करूं पहली छड़ के लिए, तो H1, H क्या हो गया? H1, K क्या हो जाएगा? K1, और A1 A2 सब क्या है? बराबर है, तो A1 A2 क्या हो गया? A। θ1 माइनस θ2, तो θ1 तो ये है, और θ2 दूसरी छड़ के लिए क्या है तुम्हारा? थीटा, तो θ2 कितना हो जाएगा? थीटा। देखियो आ गया समझ में? सही है। और अपूर्ण में L है, तो L कितना हो जाएगा? L1, तो ये हो गया हमारा L1। फिर से हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो Ka θ1 माइनस θ2 अपोन में L। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। H क्या बन गया? H1, K क्या है हमारा? K1, A कितना है? बराबर है, ठीक है। θ1 माइनस θ2, तो बेटे पहली छड़ की तो बात हो रही है, θ1 ये हो गया, θ2 क्या हो गया? थीटा। पहली छड़ की तो बात हो रही, तो θ1 माइनस के थीटा अपोन में L क्या है? L। यहां तक समझ में आती है बातें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी छड़ के लिए, दूसरी छड़ के लिए, दूसरी छड़ के लिए निकल लेंगे उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह की दर दूसरी छड़ के लिए क्या होगा भाई? H का फॉर्मूला यही आएगा, Ka θ1 माइनस θ2 अपोन में L, ठीक है। अगर हम यहां बात करें दूसरी छड़ के लिए, तो H कितना होगा? H2, तो H कितना होगा? H2, तो H2। K कितना है? K2 हो गया, और A कितना है? A है। θ1 माइनस θ2, अब ध्यान देना दूसरी छड़ की बात हो रही, तो θ1 माइनस θ2, तो θ1 कितना है? थीटा, और θ2 कितना है? θ2 अपोन में L हो जाएगा L2। इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है, दो इक्वेशन हमारी कंप्लीट। अब अगर हम ये मान लें कि स्थायी अवस्था में, अगर हम ये मान लें, ये पुट कर ले कि स्थायी अवस्था में उष्मा प्रवाह की दर समान है, अगर हम ये पुट करते हैं कि स्थायी अवस्था में उष्मा प्रवाह की दर क्या है? बराबर, क्योंकि स्थायी अवस्था क्या होती है? स्थायी अवस्था दर वो होती है जिसमें उष्मा प्रवाह की दर क्या होती हो? बराबर। तो हम ये पुट कर रहे हैं, माना स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था में
H1 बराबर होता है H2, इट मींस H ही होता है वो, या हम यहाँ इधर भी लिख सकते हैं कि H बराबर H1 बराबर H2, मींस स्थायी अवस्था में H1 बराबर H2 होता है, H1 बराबर H2 होता है। अब H1 ये रहा, H2 ये रहा, दोनों को हम बराबर रख देंगे, तो रखते हैं 9। हमारे पास फॉर्मूला है K1A θ1 माइनस थीटा अपून में L1 इक्वल टू H2 की वैल्यू कितनी है, K2A थीटा माइनस के θ2 अपून में L। यहां तक क्लियर होती है बातें, सही है। अब जो हमारे पास कटरा से काट दिए सेम है, काट दो इनको, ठीक है। इनके एक काम करें, इनके अंदर मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 θ1 माइनस K1 थीटा अपून में L1। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, K1 की इसमें मल्टीप्लाई किया तो K1 θ1 माइनस K1 थीटा अपून में L1 एलटी इक्वल टू K2 किधर करो, K2 थीटा माइनस K2 θ2 अपून में L2, सही है। अब ये एक काम करो, ये L1 L2 अलग कर लो, L1 L2 अलग कर लें आप, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, K1 θ1 अपून में L1 माइनस K1 थीटा अपून में L1 इक्वल टू K2 थीटा अपून में L2 माइनस K2 θ2 अपून में L2, सही है। मुझे थीटा वाले एक साइड लेके जाने हैं, थीटा इसमें है, थीटा इसमें है, थीटा वालों को तो इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, और बिना थीटा वालों को एक साइड ले जाओ। फिर से थीटा वालों को एक साइड ले जाओ, थीटा इसमें है और इसमें है, तो थीटा वालों को तो एक साइड ले लो और बाकी बिना थीटा वालों को एक साइड। तो एक काम करा, देखो इधर है हमारे पास K1 θ1 अपून में L1, इधर ही इस वाले माइनस वाले को जब इधर लाऊंगा तो ये बनेगा प्लस का, तो प्लस के K2 θ2 अपून में L2 इक्वल टू आपके पास बच रहा है, ये जब माइनस की चीज उधर जाएगी तो प्लस में बनेगी K1 थीटा अपून में L1, और ये प्लस में ऑलरेडी है K2 थीटा अपून में L2। फिर से समझ लो भाई, हमने क्या किया है, यहां से इस थीटा वालों को तो मैं परे ले गया हूं, देखो K1 θ1 अपून L1 एज इट इज, ये माइनस की डिजिट जब इधर आएगी तो प्लस में बनेगी K2 θ2 अपून में L2, ये एज इट इज लिखी हुई है, ये माइनस की उधर जाएगी तो प्लस में, प्लस की डिजिट लिखी गई। यहां तक क्लियर होता है। इसमें थीटा कॉमन है, यहां से आप थीटा कॉमन ले लेंगे, जब थीटा कॉमन लेंगे तो मैं इधर कर देता हूं, थीटा कॉमन ले रहा मैं इधर लिखूंगा K1 θ1 अपून में L1 प्लस K2 θ2 अपून में L2 इक्वल टू, यहां से थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन होने पे ये बन गया आपके पास K1 अपून में L1 प्लस K2 अपून में L2, और यहां से आ गया थीटा कॉमन। यहां से वैसे आप यहां भी इसे डिवाइड कर सकते हो, दोनों ओर क्या कर सकते हो, दोनों ओर एलसीएम ले लो दोनों साइड का, तो L1 से L2 कट जाएंगे। देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं दोनों साइड का, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, मतलब एलसीएम लेना, नीचे नीचे गुना, तो ये बन जाएगा L1 L2, L2 की इधर गुना करेंगे तो K1 θ1 इंटू L2, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, L1 की इधर करेंगे तो K2 θ2 L1, नीचे गुना, इसकी इधर एलसीएम लिया गया, इधर उधर थीटा बचा हुआ है तो नीचे नीचे की हो जाएगी L1 L2, L2 इधर K1 L2 प्लस K2 L1, और थीटा आपके पास L2, इस L1 L2 से L1 L2 कैंसिल। यहां तक क्लियर। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये बन गया आपके पास K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1, और जो उधर बचा हुआ है आपके पास K1 L2 प्लस K2 L1, और इधर बचा हुआ थीटा, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल ले, सही है। तो जब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा को यहीं छोड़ो, ये जाएगा अपोन में, तो आपके पास बनती है K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1, और अपोन में बनता है तुम्हारे पास क्या,
कि K1L2 प्लस K2L1, ये बन गई किसकी वैल्यू, इक्वल टू थीटा की। तो उधर स्पेस कम है तो मैं इधर कर रहा, थीटा की वैल्यू आ गई है, ये आ गया आपके पास थीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। और इस थीटा का मान उठा के रखो आप इक्वेशन नंबर 1 में, इस थीटा का मान उठा के रखो आप इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे यहाँ से h की वैल्यू निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्थायी अवस्था में अपने पहले मान लिया कि h बराबर h1 बराबर h2 है, यानी कि h1 बराबर h2 ही h हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे थीटा का मान 1 में रखने पर, रखवाइए जी, बड़ी कैडी कैलकुलेशन बैठ जाएगी, वहां जाके देखो यो h1 ही h हो चुका है, h1 ही h हो चुका है, यहाँ पे ध्यान देते चलना, K1 एज इट इज, A एज इट इज, थीटा 1 माइनस, और थीटा की वैल्यू देखो ये है, तो जब थीटा की वैल्यू रखूंगा तो ये बन जाएगी, अभी मैं एक काम कर रहा हूं इसे, ये जो है K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपोन में K1 L2 प्लस K2 L1, सही है, ये हो गया थीटा। अपोन में क्या बच रहा आपके पास, L1, ये आपने यहाँ पे K1 लगाया, K1 आ रहे के बाद समझ में, फिर से समझ लो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में चल रही है हम, तो K1 एज इट इज है, A एज इट इज है, थीटा 1 एज इट इज, माइनस के थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो ये रही, हमने रख दी, ठीक है, और अपोन में L1 एज इट इज। एलसीएम लेना, ब्रैकेट खोल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस का बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनती है H इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो यही कर रहा हूं मैं, देखो ये आपके पास K1 A एज इट इज है, और अपोन में L1 भी है, सबके अपोन में, इसमें बाहर लिखना, देखो L1 ऐसे, भाई ये इसके अपोन में ही तो है, वो बाहर लिख लिया, और अपोन में जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो अपोन में एलसीएम बच जाएगा, नीचे नीचे जब इसके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा K1 L2 प्लस K2 L1, और इनकी मल्टीप्लाई थीटा में होगी तो थीटा की इसमें होगी, तो आपके पास बनेगा K1 L2 थीटा 1, फिर प्लस K2 L1 थीटा 1, और जब माइनस का ये वाला ब्रैकेट खोल लोगे, इधर अपोन में 1 मान लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, नीचे नीचे ही गुना कर दे तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई, अरे ये तो गुना में है तो हमने बाहर रख लिया, इसके बटे 1 मान के, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो K1 L2 थीटा 1, फिर प्लस K2 L1 थीटा 1, फिर माइनस के जब ब्रैकेट खोल लोगे आप तो ये माइनस में बन जाएंगे K1 थीटा 1 L2, और माइनस के ही बनेगा प्लस वाली डिजिट, तो ये क्या बन जाएगी K2 थीटा 2 L1, और अपोन में आपके पास ये बच रहा है, इंटू में बच रहा है L1, तो ये आपके पास बचती है डिजिट। कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो, चेक कर लो एक बार, यहां से K1 थीटा 1 L2, K1 थीटा 1 L2, K2 L1 थीटा 1, K2 थीटा 2 है, यो नहीं कटेगा, तो आपके पास डिजिट जो कट रही है वो कट रही है ये वाली डिजिट कट गई, प्लस माइनस की ना तो कट गया आपके पास। यहां डिजिट बचती है क्या कि K2 H इक्वल टू K1 एज इट इज है, A एज इट इज है, अपोन में L1 एज इट इज चल रहा, हमारे पास अंदर बच रहा है भाई साहब K2 L1 थीटा 1, तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो इसी को, वैसे K2 तो कॉमन आ जाएगा अंदर से भी, पर देख लो चलो, K2 L1 थीटा 1, वो बच रहा माइनस के K2 थीटा 2 L1 अपोन K1 L2 प्लस K2 L1, ये आ गया हमारे पास अभी तक H का फॉर्मूला जो आना था, सही है। अभी यहाँ पे कॉमन है, देखो K2 इसमें भी है, K2 इसमें भी है, L1 इसमें भी है, L1 इसमें भी है, तो दोनों कॉमन है, बाहर आप कॉमन ले ले इसको, तो कॉमन में इधर लिख के दिखा रहा हूं, स्पेस नहीं है उधर, देखो ये लाइन में उधर ले जा रहा, तो H इक्वल टू K1 एज इट इज है, A एज इट इज है, अपोन में L1 एज इट इज, अंदर से कॉमन क्या आ रहा, K2 इसमें भी इसमें भी,
L1 इसमें भी इसमें भी, तो आ गया आपके पास L1 इंटू K2, ये कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस के θ2, और अपोन में बच रहा है K1 L2 प्लस K2 L1। सही है, L1 से L1 कैंसिल हो रहा क्या भाई, L1 से L1 कैंसिल हो गया, ठीक है। H बराबर बन गया आपके पास K1 K2 इंटू A और θ1 माइनस के θ2 अपोन में K1 L2 प्लस K2 L1, ये आ गया H का मान अभी तक, जो K का H का मान आया। वैसे और थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर सकते हो इसे आप, इसको जब अपोन में ले जाओगे, इसको जब अपोन में ले जाओगे तो आप ध्यान दोगे K1 K2 जब अपोन में जाएगा तो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है, देखो इसे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं यहीं पे, H इक्वल टू A तो एज इट इज θ1 माइनस के θ2 अपोन में, जब इसके अपोन में अलग अलग ले जाओगे ना आप, K1 L2 के अपोन में K1 K2, सॉरी ये K1 था, और फिर प्लस K2 L1, और इसके अपोन में अलग ले जाओगे K1 K2, ए नहीं लेके आप इनको अलग अलग ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, बताओ भैया अपोन में ही तो है, पूरा एलसीएम तो इसके ऊपर ऊपर हो जाएगा, K1 से K1 कट जाएगा, यहाँ पे K1 से K1 कैंसिल, K2 से K2 कैंसिल, तो H इक्वल टू आएगा A θ1 माइनस के θ2 अपोन में L2 अपोन में K2 प्लस L1 अपोन में K1। यहां तक बातें समझ में आती है कि बताओ, सही है यहां तक, ये आया H का मान। और अगर मैं यहां पर ये कहूं कि जितना इसका उष्मा चालकता गुणांक है, जितना इसका उष्मा चालकता गुणांक है उसी के तुल्य में K रख दूं, मतलब K1 K2 को K मान लूं और L1 L2 क्या मान लूं L। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि जितनी लंबी छड़ बनी है मिलाकर, मान लो ये दो छड़ थी, इन दोनों को मिलाकर एक छड़ बनी है, इनके उष्मा चालकता गुणांक K1 K2 है, इनके तुल्य जो उष्मा चालकता गुणांक है वो K मान लूं, और जो θ1 θ2 यानी कि खत्म हो जाएगा, एक ही छड़ मानना, जब मैं से इसे एक ही छड़ मान रहा हूं तो K1 K2 तो क्या हो गया K, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया, लंबाई L1 L2 क्या होगी L, और θ1 θ ये क्या बन जाएगा θ1 और θ2, और फिर उसकी तुलना कर दूंगा और तब जाके हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, H खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि R बन जाएगा। ठीक है, यहां तक का नोट करो जल्दी से तुम पहले। भाई अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया, ये इक्वेशन मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 है ना। सुनो, अब यदि संयुक्त छड़ का उष्मा चालकता गुणांक K हो जाए, अगर संयुक्त छड़ का उष्मा चालकता गुणांक यानी कि जो K1 K2 है वो कितना हो जा रहा है K, तो समीकरण 4 से समीकरण 4 में आ जाओ। जब समीकरण 4 में चलोगे तो H बराबर बनेगा A θ1 माइनस के θ2 अपोन में L2 अपोन में K1 क्या K2 प्लस L1 अपोन में K1 है नहीं है, L2 अपोन में K2 प्लस L1 अपोन में K है K1 है। तो हमने क्या मान लिया कि जो उष्मा चालकता गुणांक है वो बराबर हो गया, यानी कि K1 बराबर K2 बराबर K हो जाए, अर्थात K1 K2 K बन गया। अब जाहिर सी बात है नीचे की चीजें सेम है तो नीचे की चीजें कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो आपके पास बनेगा H इक्वल टू KA θ1 माइनस के θ2 अपोन में, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 प्लस L2, भाई L2 अपोन यो L2 प्लस K1 है यानी कि L1 प्लस L2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और ये इक्वेशन बन जाएगी 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना कर लो, कर 4 तथा 5। समीकरण 4 हो रही A θ1 माइनस θ2 अपोन L1 सॉरी L1 अपोन, चलो L1 लिख लो, L1 अपोन K1 प्लस L2 अपोन में K2, मतलब आगे पीछे लिख दिया मैंने इसे, इसको इधर इसको इधर, इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 प्लस L। ठीक है, जो यहाँ कटेगा उसे काट दूंगा, तो A से A कैंसिल हो रहा, और ये देखो पूरी डिजिट कैंसिल।
ठीक है, हमारे पास बचता है जो ये 1/L1 में K1 प्लस L2 में K2 इक्वल टू K में L1 प्लस L2। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, ये जो भाई साहब है K को यहीं छोड़ो और इनको इधर ले जाओ, K को यहीं छोड़ें और इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास बनता है गुना में जब जाएगा तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 में K1 प्लस L2 में K2, और ये आ गया K का फॉर्मूला। इट मींस K का फॉर्मूला ये आया है, ठीक है, ये आया अभी उष्मा चालकता गुणांक। ठीक है, ये है तुम्हारा उष्मा चालकता गुणांक, क्योंकि दो हेडिंग है ना बेटा आपकी, उष्मा चालकता गुणांक में उसमें प्रतिरोध, तो उष्मा चालकता गुणांक तो आपके पास ये आ गया। अगर यहाँ भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला ये बना सकते हो कि अगर आपके पास L1 बराबर L2 बन जाए और K1 बराबर K2 बन जाए तो K ऊपर पहुंच जाता है। मतलब अगर हम ये वाली संरचना लगाए कि K1 बराबर K2 बना देंगे तो ये K कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ तक सोल्व हुआ है आपका। अब जो आगे का है वो क्या है हमारा, उसमें प्रतिरोध का। देखो, इफ L1 इक्वल टू L2 बराबर L मान ले अगर हम इस इक्वेशन में, तो क्या होगा तुम्हारा L1 प्लस L2 क्या बन जाएगा? L इंटू L यानी कि 2L, और अपूर्ण में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपूर्ण में K2, यानी कि ये दोनों भी तो L बन गए और L बन जाएगा कॉमन। जब कॉमन आ जाएगा तो कॉमन ले लिया बाहर, L से हो गया L कैंसिल, अपोन बचा 2 अपोन 1 अपोन K1 प्लस 1 अपोन K2। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे नीचे का, जब नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे, और बटे में रहेगा K1 K2, और K1 K2 नीचे की गुना कहां हो जाती है? ऊपर, तो ये बनेगा 2K1 K2 अपोन में K1 प्लस K2। तो ये आया आपके पास K का मान। अब उसमें प्रतिरोध निकालना, एंड अब उसमें प्रतिरोध। अब सुनो, उसमें प्रतिरोध क्या होता है हमारा? R बराबर θ1 माइनस के θ2 अपोन में H। ये तो था हमारा फॉर्मूला, θ1 माइनस θ2 अपोन में H। अब जो H की वैल्यू है, H की वैल्यू ये वाली, ये उठा के रखो इसमें, सामने वाली समीकरण 5 वाली उठा के इसमें रख दो। ठीक है, उसको हमने यहाँ सेटिस्फाइड कर ही लिया था, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ θ1 θ2 कट जाएगा। अब ध्यान देंगे बेटे, ये वाली समीकरण 5 से देखो R इक्वल टू θ1 माइनस θ2, स्पेस का ना यही ध्यान रखना भाई। H की वैल्यू है K A θ1 माइनस θ2 अपोन में L1 प्लस L2। ध्यान देना बेटे, योग पूरा कट गया। अब अपोन में बच रहा K1 प्लस K2, ये पहुंच जाएगा ऊपर। K1 प्लस K2 क्या पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनती है R इक्वल टू L1 प्लस L2 अपोन में KA। अब यहां इसे अलग अलग लिख रहा हूं मैं, R इक्वल टू L1 अपोन में KA प्लस L2 अपोन में KA। और भाई साहब हमने पहले ही मान चुके हैं कि संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक K है। इट मींस K1 K2 तो K हो गया, और क्षेत्रफल पहले ही बराबर है। हमने जब प्रूफ किया था R का फॉर्मूला, R का फॉर्मूला आपके पास आया था, इधर बता देता हूं, R बराबर आया था L अपोन में K। ध्यान देना, R बराबर L अपोन K आया था, नहीं आया था? पीछे जो फॉर्मूला प्रूफ करता, अगर 1 की बात है तो यहाँ पे भी 1 1 1 1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन K1 K2 क्या मान लिया आपने? K। A1 A2 क्या मान लिया? A। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये वाला, ये बन गया R1 का। इट मींस आपके पास R इक्वल टू बना, ये बना R1 का फॉर्मूला और ये बना R2 का फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया उसमें प्रतिरोध। ठीक है, कर लो इसको नोट।